Hello and welcome to my channel Travel for Life, and in this video I will talk about India Youth Professional Visa UK स्कीम। इस स्कीम के बारे में आपसे बात करूंगा कि इस स्कीम से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या कंडीशंस होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, कॉस्ट कितना आएगा और कितना टाइम के लिए होता है। तो ये सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आप वीडियो एंड तक देखें और आपको लिंक भी प्रोवाइड, जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसके थ्रू जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये वीज़ा क्या होता है, इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा। सो ये यूके गवर्नमेंट के द्वारा एक वीज़ा क्रिएट किया गया है इंडियंस के लिए, जिसके अंदर में 3000 इंडियंस को एवरी ईयर, जो यूथ है जो खासकर इंडिया के, उनको 3000 इंडियंस को चांस दिया जाएगा यूके में आकर वर्क करने के लिए। तो इस वीज़ा के लिए आपको कोई प्रायर जॉब की ज़रूरत नहीं होती है यूके में, या कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इस वीज़ा के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आप डायरेक्टली यूके आ सकते हैं और यहाँ पे आके अपना जॉब फाइंड कर सकते हैं, या आप अपनी कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आता है, इस वीज़ा को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको एक बैलेट फिल करना होता है। तो इंडिया यंग प्रोफेशनल बैलेट स्कीम करके एक होता है, जो कि वेबसाइट में, जिसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके वहाँ क्लिक कर सकते हैं। और वो जो बैलेट है, वहाँ पे सभी जो भी चाहते हैं कि हम इस वीज़ा के अंतर्गत आए, पहले उनको वहाँ पे अप्लाई करना होता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहाँ पे आपको अपना डिटेल्स देना होता है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा। तो जब डिटेल्स देंगे तो रैंडमली उसमें से 3000 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है और उनको ईमेल भेजा जाता है कि आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको वो इनविटेशन आता है तभी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पहला प्री क्राइटेरिया। अगर जब भी आप इसको अप्लाई करने जाएंगे, सबसे पहले आप इसको बैलेट में अपना सारा डिटेल्स देना होगा, और उस बैलेट में से सपोज बहुत सारे लोग आएंगे, उसमें 3000 को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और जो रैंडमली सेलेक्टेड होंगे उनको ईमेल जाएगा, इनविटेशन जाएगा, और उस इनविटेशन के बाद आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है इस यूथ वीज़ा के लिए। तो इसका डिटेल्स मैं एक एक करके आपको देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, आप इंडियन होने चाहिए, आपका एज 18 से 30 के बीच में होना चाहिए, और आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया, लाइक आपने मिनिमम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक इसमें जो चीज़ होता है कि आपके बैंक अकाउंट में फ्रॉम लास्ट 28 डेज मिनिमम 2530 पाउंड होने चाहिए। 2530 मिनिमम आपके अकाउंट में होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया, आपके अकाउंट में उतने सेविंग्स नहीं है, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। आपको इसका जरूर ध्यान रखना होगा। तो ये आपका एलिजिबिलिटी हो गया। जब आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपको जनरली 3 वीक्स में आपको डिसीजन आ जाता है। जब आपको वीज़ा का डिसीजन आ जाएगा, वीज़ा का जो कॉस्ट होता है वो 298 पाउंड होता है पर पर्सन। और आपको याद रखिए कि इसके साथ आप किसी और डिपेंडेंट को अपने साथ नहीं ला सकते, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और अगर आपका ऑलरेडी किड है और वो आप पे डिपेंडेंट है, तो भी आप इस वीज़ा को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो जो इसमें जो कॉस्ट आता है, वो कॉस्ट की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका बैलेट में नाम आ गया, आपको इन्विटेशन आ गया, तो उसके बाद आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, जिसका कॉस्ट आएगा 298 पाउंड पर पर्सन। उसके बाद आपको हेल्थ सरचार्ज देना होगा, जो कि अप टू 2 ईयर्स के लिए होता है, और वो आपको 1552 समथिंग पाउंड आपको देना होता है। उसके अलावा आपके बैंक अकाउंट में 2530 पाउंड होने चाहिए। 2530 पाउंड इंडियन रुपीज़ में अराउंड 2.5 लाख अप्रॉक्स आपके अकाउंट में होने चाहिए फ्रॉम लास्ट 28 डेज, जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये आपका कॉस्टिंग का पार्ट हो गया। इस वीज़ा के मिलने के बाद आप यहाँ इस मतलब ये वीज़ा जो होता है जनरली अप टू 2 ईयर्स होता है। तो 2 ईयर्स के बाद आप इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, आपको फिर वापस चले जाना होगा। नहीं तो अगर आपको कोई कंपनी स्किल्ड वर्कर प्रोवाइड कर देती है स्पॉन्सरशिप, तो आप उसके थ्रू रह सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अप टू 2 ईयर्स ही ये वीज़ा वैलिड होता है। और जब ये 2 ईयर्स के लिए आपको वीज़ा मिलता है, तो आप मल्टीपल टाइम्स यूके से बाहर और अंदर कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक वीज़ा की एक खासियत है। इसके अलावा इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आपको ये वीज़ा मिलता है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने रेंटेड प्रमाइसेस लिया हुआ है तो। और आप क्या नहीं कर सकते, लाइक आप स्पोर्ट्समैनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको पब्लिक फंड्स नहीं मिलेगा, या ये सारी चीज़ आप इस वीज़ा को एक्सटेंड नहीं कर सकते, और आप किसी फैमिली मेम्बर्स को भी इसमें ऐड नहीं कर सकते। अब बात करते हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका पासपोर्ट, ऑब्वियसली इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको प्रूफ करना होगा कि आपके बैंक अकाउंट में फ्रॉम लास्ट 28 डेज प्लस यू हैव 2530 पाउंड, मतलब अप्रॉक्स 2.6 लाख रुपीज़ आपके अकाउंट में होने चाहिए मिनिमम।
उसके अलावा आपको प्रूफ करना होगा अपना का डिग्री सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा, और उसके बाद आपको अपने कॉलेज से एक रिटर्न लेटर भी लेना होगा कि आपने डिग्री को कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सारे इंग्लिश में होने चाहिए, और अगर इंग्लिश में नहीं है तो आपको उसका ट्रांसलेटेड वर्जन लेना पड़ेगा। आपको इसके लिए टीबी टेस्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा जब आप इसके लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो टीबी टेस्ट सर्टिफिकेट। उसके अलावा आपको पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट भी आपको पुलिस से लेना पड़ेगा, उसका लिंक दिया हुआ है, आप वेबसाइट पे जाकर देख लें कैसे उसके लिए अप्लाई करते हैं पुलिस क्लियरेंस फॉर्म के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको जनरली अप्लाई करना होता है। इसके अलावा भी कुछ और डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो जब आप फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे, फिल कर लेंगे, तो वहाँ पे एक चेकलिस्ट आता है और वहाँ पे लिस्ट ऑफ सारे डॉक्यूमेंट दे देंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। तो ये रहा डॉक्यूमेंट सेक्शन इस वीज़ा के लिए। अब हम बात करते हैं कि बैलेट सिस्टम क्या होता है, जो कि हमने स्टार्टिंग में इस वीडियो के बात किया था कि बैलेट सिस्टम सबसे पहला स्टेप है इस वीज़ा के लिए। तो उस बैलेट सिस्टम में एक पार्टिकुलर डेट दिया जाता है, जनरली ये फेब मंथ में आता है। अभी अगर आप देखें तो ये 20 फेब 2:30 PM IST इंडियन टाइम से लेकर 22 फेब 2:30 इंडियन टाइम तक है 2024 में। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द 3000 जो सीट्स है मोस्ट ऑफ दम अब इसी के टाइम में फिल हो जाते हैं, और नहीं तो कुछ जो बच जाते हैं वो जुलाई के टाइम में एक बार फिर आता है ये बैलेट सिस्टम, उस समय कुछ लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बैलेट सिस्टम कैसे काम करता है कि इस बीच में एक जो वेबसाइट दे रहा हूँ वहाँ पे उसका लिंक आएगा, उस लिंक पे जाके आपको अपना डिटेल्स देना होता है। और डिटेल्स में क्या देना होगा, आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, और आपको अपना पासपोर्ट डिटेल्स देना होगा। पासपोर्ट की एक कॉपी आपको अटैच करनी होगी, आपको अपना ईमेल एड्रेस और आपको अपना फ़ोन नंबर देना होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको वहाँ पे फिल कर देना होगा और आपका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद 2 वीक के अंदर में आपको, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें अप्लाई किया होगा इस बैलेट सिस्टम में, उसमें से रैंडमली 3000 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। अगर आपका नाम उसमें आता है तो आपको उसके लिए ईमेल आएगा, और उस ईमेल आने के बाद आपको विद इन 30 डेज और 90 डेज के अंदर में आपको इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना है। और जब आप अप्लाई कर देते हैं इस वीज़ा के लिए और आपको जब वीज़ा आ जाता है तो विद इन 6 मंथ आपको यूके में आना होता है। और यूके में आने के बाद आप अपना जो करना चाहें, लाइक जॉब फाइंड करना चाहें जॉब फाइंड कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, या स्टडी करना चाहें तो स्टडी भी आप कर सकते हैं इस वीज़ा के थ्रू। तो ये वीज़ा जो मैक्सिमम अप टू 2 ईयर्स ही होता है, तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। इस बैलेट सिस्टम में आप पर पर्सन एक ही एंट्री दे सकते हैं एक बैलेट सिस्टम में। अगर आपका बैलेट सिस्टम, मान लो आपने बैलेट सिस्टम में अपना डिटेल्स दिया और आप अनसक्सेसफुल है, तो आप कहीं पे कुछ अपील वगैरह या कुछ इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जब नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टाइम जब ये बैलेट सिस्टम अगेन ओपन होगा तो उस समय जाके आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो जब बैलेट सिस्टम में आपका जब सिलेक्शन हो जाता है, आपको ईमेल आ जाता है, इन्विटेशन आ जाता है, तब जाके आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये सारा डिटेल्स रहा यूथ वीज़ा के लिए, इंडिया यूथ प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा के लिए। और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है खासकर यंग इंडियंस के लिए, जो कि इंडिया में लाइक अभी अपना कॉलेज ख़त्म किया या कॉलेज करके 2-3 साल अभी उनके जॉब के हो गए, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद आप जब यूके आते हैं तो काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ एक जॉब कर सकते हैं 2 साल के लिए। आपको एक बाहर का एक्सपोजर मिल जाता है कि बाहर के एनवायरनमेंट में कैसे काम करता है, वर्क कल्चर कैसा होता है। तो उस लिहाज से काफ़ी अच्छा है। बट हाँ, ये है कि इसमें पैसे थोड़े आपको लगेंगे, बिकॉज 298 पाउंड तो आपको वीज़ा कॉस्ट ही देना होता है। उसके बाद 1552 पाउंड आपको IHS देना होगा, जो कि 1900 पाउंड हो गया। और उसके अलावा आपको अपने अकाउंट में 2500 अलग से दिखाने होंगे। एज ये स्पॉन्सर्ड नहीं है तो आपको यूके आने जाने का एक्सपेंस या इनिशियली रहने का यहाँ का एक्सपेंस आपको खुद ही बियर करना होता है जब तक कोई जॉब नहीं मिलता है। तो कॉस्ट इफेक्टिव है, बट ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो यूके आना चाहते हैं एट कम, जो काफ़ी कम एज में जो कि यूके आना चाहते हैं विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप और जॉब अपॉर्चुनिटी। ओके, सो ये रहा सारा डिटेल्स इंडिया यूथ प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा के लिए, जो कि यूके द्वारा हर साल दिया जाता है। और फेब मंथ में ये बैलेट सिस्टम स्टार्ट होता है, तो आप इसे ज़रूर देखें, ज़रूर अप्लाई करें अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो। और मेक श्योर आपका एज 18 to 30 हो इसके लिए। तो ये सारी बातें रही, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और का हेल्प कर सकता है जिनका एज 18 to 30 हो और यूके आना चाहते हैं, तो आप उनसे ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आपको मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।